सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। गोविंद जी, क्या दिक्कत है? एक बार कर लीजिए ना चर्चा। क्या प्रॉब्लम यही है कि सदन में जो भी आप बोलेंगे रिकॉर्डेड होगा, इसलिए यहाँ पर हवा में तो बातें नहीं हो सकती हैं। बाहर हंगामा करके जा रहे हैं, अंदर बैठकर एक बार चर्चा कर लीजिए ना। सर, लाखों करोड़ों छात्र आप लोगों को देख रहे हैं, उम्मीद में कि आप लोग वहां पर एक सार्थक चर्चा कर लेंगे ताकि आगे कोई दोबारा पेपर लीक का मामला सामने ना आए, एक बार फिर से किसी आंदोलन की शुरुआत ना हो। कर लीजिए ना चर्चा, क्या दिक्कत आ रही है? सिर्फ हंगामा करना मकसद है क्या? चारुल जी, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अभी जो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता कह रहे थे उनके भी जवाब मैं जल्दी से दे दूं। जो अभी ये गोविंद डोटासरा जी पे आरोप लगा रहे थे कि उनके परिवार के बच्चे जो 80-85 नंबर लेके बैठे हैं, केंद्र में इनकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है, जांच एजेंसियां इनकी है, जांच करवाइए और कार्रवाई कीजिए ना। आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप सिर्फ ये माहौल बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? दूसरा, ये कह रहे हैं कि वो तो फंडिंग हो रही थी आंदोलन में, ये हो रहा था, वो हो रहा था। आज भी ये उन छात्रों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं वो तो मतलब गलत लोग थे, वो तो छात्र थे ही नहीं। इस तरह की बातें कर रहे हैं जो बड़ी शर्मनाक बात है पूरे देश के लिए। एक तरफ ये युवाओं की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, दूसरा इनकी जानकारी में नहीं होगा शायद 2024 का जो मुख्य आरोपी था पेपर लीक का, वो अभी 1-2 दिन पहले ही जेल से बाहर आया, बाइज्जत बरी हो गया है। तो ये किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? और ये छात्रों की बात कर रहे हैं, छात्रों पे जिस तरह से लाठियां बांधी गई है, जिस तरह से उनको पीटा गया है, क्या वो छात्र हितैषी होने का इनका दिख रहा था कि छात्र हितैषी इस तरह से होया जाता है? और देखिए चारुल जी, जो आप बिल की बात कर रहे हो, हम बार बार यही कह रहे हैं, हमारे सीनियर नेता भी ये कह रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि हमें बिल से कोई आपत्ति नहीं है, ना ही हमें चर्चा से कोई आपत्ति है। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले इस चीज का तो ये सरकार सदन में रखे ना। जनता ने हमें चुनकर भेजा है, युवा चाहता है कि उनके साथ जो गलत हुआ है, उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, उसका पता तो चले ना। सरकार दोहरी नीति क्यों अपना रही है? बाहर सरकार कुछ और कह रही है, सदन में सरकार कुछ और कह रही है। बाहर तो छात्रों पे लाठियां बांध रहे हैं और सदन में कह रहे हैं हम छात्र हितैषी है। बिल के खिलाफ विपक्ष नहीं है, बिल का स्वागत विपक्ष कर रहा है और विपक्ष भी चाहता है कि कड़ा कानून बने और कार्रवाई हो ताकि इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। लेकिन जिस तरह से सरकार दोहरा चरित्र दिखा रही है, एक तरफ युवा हितैषी होने का ढोंग रच रही है, दूसरी तरफ युवाओं पे AK-47 से गोलियां चला रही है। गोविंद जी, मैं आपकी बात मान गई। छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया बहुत गलत था और इस बात की निंदा हर कोई कर रहा है। एक क्लियर कट सवाल, क्या कांग्रेस शासन में कभी भी किसी भी राज्य में चाहे केंद्र में छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ? इस तरह से नहीं हुआ। इस तरह से किस तरह से नहीं? किसी एक छात्र को भी क्या कभी लाठी नहीं भांजी गई? कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ? हाँ या ना? जिस तरह से क्या होता है सर? जिस तरह से क्या होता है? छात्र है, अपनी मांगों को लेकर जब आते हैं, चाहे दिल्ली के जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार को लेकर वो बातें करें, वहां आंदोलन चलाए, वहां पर आप लोग लाठीचार्ज करा देते हैं। तेलंगाना में आपने लाठीचार्ज कराया, आपने लाठीचार्ज कराया कि नहीं कराया? आप लोग सिर्फ अपनी ऊंची राजनीति के लिए छात्रों के हितों का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। आपको एक बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिल गया और अब आप लोगों ने उस मुद्दे को पकड़ लिया है। जो छात्र थे वो घर जा चुके हैं, छात्र अपना आंदोलन खत्म करके घर जा चुके हैं, आपको राजनीति का मौका मिल गया, आप लोग नहीं छोड़ रहे हैं। थोड़ी करें, बिल्कुल नहीं, हम राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपने लाठीचार्ज कराया या नहीं? एक बार इतिहास याद करिए, क्या कभी कांग्रेस ने लाठीचार्ज नहीं कराया? और आपने कितनी बार सदन में उस चीज को लेकर माफी मांगी? देखिए, आपने सदन में कितनी बार माफी मांगी? हमारे नेताओं ने जिस तरह से अगर हमारी कोई गलती रही है, कोई गलती बिल्कुल सदन के पटल पे आपको याद है? कांग्रेस कार्यकाल में, यूपीए कार्यकाल में कितनी बार छात्रों को लाठीचार्ज हुआ? आपको याद है कितनी बार लाठीचार्ज हुआ? लोगों को आतंकवादी तक बता दिया, कह रहे पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, ये कह रहे पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, अमेरिका से फंडिंग हो रही है। यहाँ पर जो ये कनेक्शन आप जोड़ रहे हैं ना, इसके लिए वो तमाम कंपनियां जिम्मेदार हैं जिन्होंने आकर ये दिखाया कि हमारे पास बांग्लादेश से इतने ऑर्डर्स आए हैं छात्रों को खाना देने के लिए।
उस आधार पर ये बातें कही गई थी, इनपुट्स कहीं और से नहीं आ रहे थे। गोविंद जी, जब अपने सुनिए आप लोगों ने कितने लाठीचार्ज कराए हैं, ये देश नहीं भूला है, तो आप लोग राजनीति के लिए कोई और मुद्दा उठाइए, भगवान के लिए कम से कम छात्रों के हितों को प्रभावित मत करिए। उनका पूरा भविष्य अटका हुआ है आप लोगों की राजनीति के चक्कर में। बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा छात्रों की, बिल्कुल आप लोग राजनीति कर रहे हैं। एसपी मित्तल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? छात्रों के आवाज से बिल्कुल छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में आपका एसपी मित्तल जी। हाँ चारुल, आज क्या नाम से कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी कहे, लेकिन जब कांग्रेस का राजस्थान में शासन था तो इनके डिप्टी सीएम ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने तो क्या नाम से अजमेर से लेकर जयपुर तक पदयात्रा की थी। आरपीएससी में जिस तरह सदस्यों की नियुक्ति उस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। इतना ही नहीं, ये लाठीचार्ज की बात करें, इतना ही नहीं, राजस्थान के जो बेरोजगार युवक थे उनकी राजस्थान में सुनी नहीं गई, उनको दिल्ली जाना पड़ा, मतलब कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनको धरना देना पड़ा। तो कांग्रेस के हालात तो ये थे। अब आज क्या नाम से प्रवक्ता चाहे कुछ भी कहे, लेकिन देखिए अभी अभी जो आपने ये जो राज्यसभा की जो कार्रवाई दिखाई तरुण, उसमें कितनी महत्वपूर्ण बात क्या नाम से उन्होंने कहा, जो किरण रिजिजू जी उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, मतलब उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष को हाथ जोड़ता हूँ कि आप चर्चा करिए, ये क्या नाम से युवाओं से छात्रों से जुड़ा हुआ बिल है, आप इसमें चर्चा कीजिए, आप क्या नाम से इसमें भाग लेंगे। इससे ज्यादा तो मुझे लगता है कि सरकार और क्या कर सकती है। ठीक है विकास जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। आज जिस दौरान धर्मेंद्र प्रधान आए थे, एक बार पहले सवाल तो सुन लीजिए सर, आप तो पहले ही जवाब देना शुरू कर दिए। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, जिस दौरान आज धर्मेंद्र प्रधान आए थे तो उनका जिस तरह से स्वागत किया गया, ये स्वागत किस चीज के लिए था सर? शॉल पहनाई गई, वो स्वागत किस चीज के लिए था? ये तो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। झुकना उन्होंने जो एक जनप्रतिनिधि जनता के सामने झुकता है, जनता के भाव के सामने झुकता है, उस भाव के लिए था। उन्होंने अपने ईगो को, अपने अहंकार को सामने नहीं रखा, जो राहुल गांधी में था, जिन्होंने कैबिनेट के प्रस्ताव को फाड़ दिया। उन्होंने वैसा नहीं किया, उन्होंने छात्रों की भावना को समझा, अपना इस्तीफा पेश किया, उस विनम्रता के लिए था, उनके संगठन के प्रति समर्पण के लिए था। आपको नहीं लगता विकास जी कि इससे छात्र नहीं भड़केंगे? छात्रों की मांग थी विकास जी, छात्रों की मांग थी, उन्हें ये लगता था, सुन लीजिए ना विकास जी, छात्रों को लगता था कि ये जो शिक्षा में ये पेपर लीक जो हो रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, इसके जिम्मेदार उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को ठहराया और इसी बात पर उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इस्तीफा हो। उनके जख्मों पर मरहम लगना था, लेकिन आपने तो जख्मों पर फिर से नमक छिड़क दिया। धर्मेंद्र प्रधान आते, उन्हें शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया जाता है। आपको नहीं लगता कि ये छात्रों के साथ तो विश्वासघात था? चारुल जी, जिस व्यक्ति ने छात्रों के सम्मान में अपना इस्तीफा दिया, उस व्यक्ति का सम्मान नहीं होना चाहिए। तो जो व्यक्ति ये कह रहा है उसको प्रदेशाध्यक्ष रखना चाहिए। सुनिए एक बार, आप 1 मिनट का वीडियो है। तो शिक्षा मंत्री कराता है क्या रीट का पेपर? आज 2 बैरक ये विकास जी, ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं ना आज, ये तस्वीरें बहुत पहले से जनता देख चुकी है। जनता के सामने सब कुछ है, सरकार क्या कर रही है और विपक्ष क्या कर रहा है, ये कभी किसी से छिपा नहीं है। सवाल ये है कि अगर इसी तरह से तस्वीरें आती रही तो ये सदन कैसे चलेगा? छात्रों के हित में आगे कैसे सदन चल पाएगा? क्योंकि फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। कल सुबह 11 बजे देखते हैं वहां पर कोई सार्थक चर्चा होगी या फिर से हम हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ देख पाएंगे। एक छोटा सा जरा किसान नेता, ये बेरोजगार नेता जो हनुमान जी कुछ कह रहे हैं, हनुमान जी बताइए। देखिए मैम, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो भी बिल आता है, जैसे राजस्थान में देश का सबसे कठिन बिल है और आज देश में भी बिल आ गया, लेकिन मैम इस बिल के अनुसार तो किसी को सजा मिलती ही नहीं है। आज मैं प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश में दुनिया भर के पेपर लीक हुए, 2.5 साल बीजेपी की सरकार है, एक को भी सजा नहीं हुई। फिर इस बिल का युवा करेंगे क्या? युवा सुनना चाहते हैं कि संसद में इस बिल के ऊपर पक्ष के तो क्या विचार है और विपक्ष के क्या विचार है। आज हमारी आंखें तरस रही है कि आप एक तो एग्जाम्पल सेट करो कि हम इस बिल के अनुसार फलाने आदमी को हमने सजा दी। समझ के देखिए, वही हनुमान जी बात तो यही है ना, वो तो सब तब हो पाएगा ना जब चर्चा होगी।